हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोग अपनी तैयारी जो है उसे भी जारी रखे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती 2.0। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो बिहार 7th फेज था, बिहार शिक्षक भर्ती जो लिया गया था, उसमें से बीएड वाले को जो है उसके रिजल्ट पे रोक लगा दिया गया है, यानी उसके रिजल्ट को नहीं दिया गया है। अब क्या किया गया है कि अब आपका जो है नया वैकेंसी निकालने की बात हो रही है, जो है आपका बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 रहेगा। अब इसमें क्या कहा गया है कि इसका जो आपका नोटिफिकेशन है वो आपका जो है वो अक्टूबर में आ जाएगा और साथ ही आपकी जो एग्ज़ाम है वो आपके नवंबर में ले ली जाएगी। ये पूरी कोशिश है कि आपकी जो है नवंबर में इसकी एग्ज़ाम जो है वो ले ली जाएगी। तो तैयारी आपको अभी से शुरू करना पड़ेगा क्योंकि समय बहुत कम है और ये थोड़ा भी टाइम जो है वो नहीं लेने वाला है। जैसे ही आपका वैकेंसी इसका आता है, फॉर्म फिल होता है, उसके बाद आपका तुरंत जो है एग्ज़ाम हो जाना है, क्योंकि आप पहले भी देख चुके हैं कि आपको ज़्यादा समय नहीं मिला है। उसी प्रकार से इस बार भी वही होने वाला है। इसमें टाइम नहीं दिया जाएगा, तुरंत आपका जो है एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो तैयारी आपको अभी से शुरू करनी है, लेकिन तैयारी शुरू करने से पहले आपको बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है कि इसका जो है आखिर में सिलेबस क्या रहेगा, कैसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, साथ में इसमें टोटल वैकेंसी जो है वो कितनी रहेगी, कौन कौन सी वैकेंसी आ रही है। जैसे 6 से 8 की वैकेंसी आ रही है, 9, 10, 11, 12 की आ रही है, तो कितनी पोस्ट रहेगी। और साथ ही सबसे बड़ी बात जो आपका 6 to 8, क्योंकि इससे पहले आपका 6 to 8 वाला जो है एग्ज़ाम नहीं लिया गया, उसकी वैकेंसी नहीं दी गई, तब इसमें आप जो है लिया जा रहा है। तो इसमें आपका क्या रहेगा, आपका योग्यता क्या रहेगा 6 to 8 के लिए, या फिर आपका जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आपका 6 to 8 में भी तो सब्जेक्ट का आ जाता है, जो सब्जेक्ट है उसके आप एग्ज़ाम देने वाले हो, तो उसमें आपका क्या कॉम्बिनेशन रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो उन सभी चीज़ों के बारे में समझते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो जो भी चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको किस किस की वैकेंसी आने वाली है। तो 6 to 8 की आने वाली है, ये क्लियर कर दिया गया है। 6 से 8 की जो वैकेंसी है वो आपकी आने वाली है। अब इसमें टोटल पदों की संख्या जो है वो 31,982 है और 9 से 10th की जो है इसकी भी वैकेंसी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपकी जो है सीट खाली रह गई है, क्योंकि स्टेट का एग्ज़ाम जो है वो 19 में लिया गया था और जिस कारण जो क्या हुआ है इसकी सीट जो है वो खाली रह गई है। तो 9 से 10th की जो वैकेंसी आएगी उसमें टोटल पदों की संख्या जो है वो 18,880 है और 11-12 के जो वैकेंसी है उसमें आपकी पदों की जो संख्या है वो 18,830 रहेगी। अब इसमें क्या क्या आपसे मांगा गया है, आपका योग्यता जो है वो क्या क्या होना चाहिए। तो 6 to 8 के लिए पहले देख लीजिए, इसमें आपका बीएड होना चाहिए या आप डीएलएड किए हुए तो भी इसमें जो है एलिजिबल है। साथ ही आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और इसमें यहाँ देख लीजिए आपका सीटेट पेपर 2 जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात जिसका सब कोई वेट कर रहे थे कि ये वैकेंसी आ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका 9, 10, 11, 12 जो है इसमें आपका एस्टेट मांगता है और यहाँ पे आपसे जो है सीटेट मांगता है और बहुत सारे बच्चे जो है वो सीटेट क्वालिफाई रहते हैं, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होंगे वो 6 to 8 के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब 9 से 10th के लिए देख लीजिए बीएड होना चाहिए, साथ ही आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपका एस्टेट का पेपर 1 जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। यानी कि अभी आप लोगों ने दिया हुआ एस्टेट पेपर 1 जिसने भी दिया है, अगर वो क्वालिफाई हो जाते हैं तो वो जो है 9 से 10th के लिए जो है एलिजिबल हो जाएंगे, वो अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ देखिए 11 से 12 के लिए इसमें भी आपका बीएड होना चाहिए, साथ ही आपका जो है पीजी होना चाहिए। आपका इसमें पीजी मांगा गया है और साथ ही आपका एस्टेट पेपर 2 जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। तो जिसने भी एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई किया यानी कि उन्होंने पीजी भी किया है, क्योंकि एस्टेट पेपर 2 वही लोग दे सकते हैं जो लोग पीजी क्वालिफाई होंगे। तो जो भी एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई हो जाएंगे, जैसे आपका एग्ज़ाम अभी लिया गया है, अगर आप उस पर क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप जो है 11-12 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ देख लीजिए सबसे बड़ी बात जो है वो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अब 6 to 8 के लिए जो सब्जेक्ट रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा, क्योंकि आपका 9, 10th में आप लोगों ने देखा है
कि आपसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा गया है, जिसकी वीडियो आप लोग के लिए बना दी गई है। आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं क्या क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, वो 9 से 10 के लिए आपको बता दिया गया है। लेकिन यहाँ 6 to 8 के लिए कॉम्बिनेशन किस प्रकार रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो आपसे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके विषय के प्रश्न जो है वो रहेंगे। तो उसमें कैसे रहेगा, तो जैसे मैथ और साइंस के लिए अगर आपने ग्रेजुएशन में मैथ और साइंस जो है पढ़ा है, अगर मान लीजिए आपने मैथ पढ़ा है या फिर आपने फिजिक्स पढ़ा है या आपने केमिस्ट्री पढ़ा है या फिर आपने बायोलॉजी पढ़ा है, अगर आप इनमें से कुछ भी जो है पढ़े हुए हैं तो आप जो है मैथ या साइंस के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें ये सारी झंझट नहीं रहेगी जिस प्रकार आपके 9 से 10 में है कि आपने ग्रेजुएशन में 2 साल आपने हिस्ट्री पढ़ा हो या फिर आपने मैथ्स पढ़ा हो या आपने फिजिक्स पढ़ा हो या फिर फिजिक्स के साथ आपने मैथ लिया हो, ये सारी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है ये सारे सब्जेक्ट में से कोई भी, तो आप जो है साइंस के लिए या मैथ के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। और वैसे ही आपका सोशल साइंस के लिए अगर आपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है, पोल साइंस पढ़ा है, इकोनॉमिक्स पढ़ा है और साथ ही कॉमर्स वाले भी जो है वो सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आपका कॉम्बिनेशन नहीं है कि आपने हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल लिया हो या फिर पोल साइंस अगर आपने पढ़ा है तो आपके उसके साथ हिस्ट्री या ज्योग्राफी कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इस प्रकार की झंझट जो है वो इसमें नहीं रहेगी। इसमें आपका क्लियर जो है कोई भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो, चाहे वो आपने हिस्ट्री ही क्यों ना पढ़ा हो, चाहे आपने पॉलिटिकल साइंस ही क्यों ना पढ़ा हो, आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, तो भी आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर कॉमर्स वाले प्रॉब्लम आ जाती है कॉमर्स वालों को भी, तो कॉमर्स वाले भी जो है सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपका जो हिंदी या इंग्लिश, आपने ग्रेजुएशन जो है हिंदी से किया है, इंग्लिश से किया है या फिर कोई और लैंग्वेज जो है उससे किया है, मान लीजिए संस्कृत से किया है, तो भी आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसमें आपका कॉम्बिनेशन नहीं है कि आपके ये सब्जेक्ट के साथ ये सब्जेक्ट होना चाहिए, इतना साल आपने पढ़ा हो, ये सारी प्रॉब्लम जो है 6 to 8 के लिए नहीं रहेगी। सिंपल है, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ा है तो आप अप्लाई कर लो, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है तब भी आप सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है तो भी आप सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपका मैथ और साइंस जो है, चाहे आप फिजिक्स पढ़े हो या फिर आपने केमिस्ट्री पढ़ा है या फिर आपने मैथ पढ़ लिया है, बायोलॉजी पढ़ लिया है, तो भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं मैथ या फिर साइंस के लिए। क्लियर है? और 9th 10th के लिए जो आपका कॉम्बिनेशन है वो किस प्रकार से रहेगा वो आपको बताया गया है पहले भी कि 9th 10th में किस प्रकार सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रहता है। अब 11th 12th में तो सिंपल है, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो लोग स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई किए होंगे, साथ ही उस सब्जेक्ट से क्वालिफाई होना चाहिए जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। अब एग्ज़ाम पैटर्न देख लीजिए, इसका एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा, तो सेम वही प्रोसेस रहेगा। आपका लैंग्वेज का जो पेपर होगा हिंदी रहेगा, साथ ही आपका इंग्लिश रहेगा। तो इंग्लिश जो रहेगा वो आपके 25 नंबर के पूछे जाएंगे। जो दूसरा लैंग्वेज रहेगा हिंदी हो या फिर उर्दू हो या बंगाली, तीनों में से कोई भी आपका हो, तो आपका उससे जो है 75 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहती है। और जो मेन पेपर होगा वो आपका यहाँ पे 120 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपका जो 40 मार्क्स है वो आपसे पूछा जाएगा मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, ईवीएस के क्वेश्चन, जीके जीएस के क्वेश्चन जो है वो आपके 40 नंबर के पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा 80 नंबर जो रहेगा वो आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 80 मार्क्स के जो रहेंगे वो सिर्फ आपके सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। जिस भी सब्जेक्ट से आप लोग अप्लाई कर रहे हो उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो है 80 नंबर के पूछे जाएंगे। तो अब हमें तैयारी किस प्रकार से करनी है, इतना तो समझ में आ गया है क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपसे देख लीजिए आपका जो सब्जेक्ट रहेगा, जो आपका विषय रहेगा, जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, जिस चीज़ की पढ़ाई आप रेगुलर कर रहे हो, अभी भी करते आ रहे हो, उससे आपका जो है 80 नंबर का जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी अब आपको क्या करना है, इस 80 मार्क्स का जो है इस पे पकड़ बनानी है बहुत अच्छे तरीके से कि आपने देख लिया है आपका एग्ज़ाम जो है वो किस लेवल का लिया गया है, तो हल्के में मत लीजिएगा, ऊपर से पढ़ते हुए मत निकल जाइएगा। अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, अपने सब्जेक्ट में पकड़ बनानी है। क्यों बनानी है? क्योंकि आपका जो 80 नंबर है वो आपके सब्जेक्ट के ही रहेंगे, और ये 80 नंबर पे अगर आप पकड़ बना लेते हो तो आपको क्वालिफाई कर पाना बहुत ही आसान हो जाएगा। हर एक चीज़ को समझना है, किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक बार मिस्टेक कर चुके हैं जो भी, दोबारा से वो गलती जो है वो नहीं करनी है।
बहुत ही कम समय रह गया है आप लोग के पास, क्योंकि एग्ज़ाम में अब ज़्यादा समय रहेगा नहीं, आपके नवंबर में एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो अभी से आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, जितना हो सके अपने सब्जेक्ट पे एकदम कमांड कर लीजिए, ताकि आपका सब्जेक्ट का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। आप लोग देख चुके हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, कितने हाई लेवल का पूछा गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। साथ ही ऐसा नहीं है अगर असफलता आपको मिल गई है या फिर आप सफल नहीं हो पाए हैं तो आप जो है हार मान जाओ। आप जब भी असफल होते हो तो उससे ज़्यादा, उससे दोगुनी ताकत के साथ, उससे दोगुनी मेहनत के साथ आपको दोबारा खड़ा होना है और दोबारा अपनी तैयारी जो है वो शुरू करनी है। आपको उन चीज़ों को देखना है कि आप कहाँ पे कौन सी गलतियाँ कर रहे हो और बेहतर आप क्या कर सकते हो। आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आपका आज का मेहनत, कुछ मंथ का मेहनत जो है आपको पूरी ज़िंदगी जो है आपको आराम दिला सकता है, आपको शांति की जीवन दे सकता है। लेकिन अगर यही कुछ मंथ जो है अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो पूरी ज़िंदगी जो है आप इसी टेंशन में जीते आओगे। तो इसीलिए कुछ मंथ की आप जो है तकलीफ़ कर लो, कुछ मंथ जो है आप मेहनत कर लो, ताकि आप पूरी ज़िंदगी जो है अपनी आराम से बिता सको, टेंशन फ्री बिता सको, एक नौकरी के साथ जो है अपने घर फैमिली सबका जो है ध्यान रख सको। आपको इस तरह अपनी तैयारी करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि आपको जो है पढ़ाई में मज़ा आने लगे, आपको इंटरेस्ट आने लगे। अगर आप पढ़ो ना तो आपको मन ना लगे, इतना आपको पढ़ना है। इस तरह आपको पढ़ना है कि आपको अपने पढ़ाई से जो है वो प्यार हो जाए, आपको बिना उसके जो है मन ना लगे, आप जो है रह नहीं पाओ बिना पढ़े। उस तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि जब तक आप अपने काम से लगाव नहीं लगा लेते हो, जब तक आप अपने काम से प्यार नहीं करोगे, तब तक आपको जो है सफलता नहीं मिल पाएगी। तो इतना पढ़ लीजिए ताकि आपका ना उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन छूटे, आप कुछ भी पूछा जाए आप खुल करके जो है तुरंत उसका जवाब दे सको। आपको इस तरीके से अपनी मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये आप सभी को पता है, क्योंकि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा वो आप लोग पहले भी देख चुके हैं। कि मेहनत आप लोग शुरू कर दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। साथ ही कोई भी डाउट्स है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कोशिश रहेगी आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और अच्छे से जो है पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।